अब डाइटरी फाइबर मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये जो हमने नॉन डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े हैं ना, ये जो आपस में इनको अगर हम इकट्ठा कर लें तो ये डाइटरी फाइबर बन जाते हैं। तो डाइटरी फाइबर इज बेसिकली बल्क, रफिज, ब्रैन fiber are unavailable carbohydrates. So these are the different names used for dietary fiber. These includes endogenous components. Endogenous means natural, indigenous components of the plants resistant to digestive enzymes in the stomach or small intestine of the man, because digestion took place in the stomach as well as the small intestine, and other monogastric animals. तो रूमिनेंट्स तो खा रहे हैं ना भी, एनर्जी ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन जो मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इनके लिंकेजेस को नहीं ब्रेकअप कर पाते। प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन, गम्स। अब इन्हीं को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है। कुछ इनमें से पॉलीसेकेराइड्स ऐसे हैं जो सॉल्युबल इन नेचर हैं, कुछ ऐसे हैं जो इनसॉल्युबल इन नेचर। So in this case, there are two types of dietary fiber, soluble as well as insoluble. So first we will talk about the soluble fiber. What soluble fraction? Pectins, gums, mucilages. ये आपस में मिलें तो ये water soluble fraction कहलाती है और इसको हम water soluble fiber बोलते हैं। Form gels in intestinal tract. अब फाइबर करता क्या है कि जैसे ही इसको मैदे में जाके पानी मिलता है तो ये उसके साथ मिलके एक जेल बनाता है, और ये जेल जो होता है इसका फायदा क्या होगा कि ये फिर मैदा जो है ना वहां से फूड जो है वो थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी, यकदम मैदा खाली नहीं हो जाता। और जब ये यकदम हो तो फिर न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन डिफर करेगी बनिस्बत उसके कि जब ये थोड़ा थोड़ा क्वांटिटीज की जो है वो रिलीज की जाए। सो इट स्लो द पैसेज ऑफ फूड, डिले द गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम, यानी मैदा ज्यादा देर बाद जाके खाली होगा। कंट्रीब्यूट टू स्टाइटी, अल्टीमेटली यू विल फील सेटिस्फेक्शन, आपको हंगर नहीं लगेगी। ठीक है, इसीलिए जब हम सैलड्स और इस तरह की चीजें जो खाते हैं ना फाइबर वाली, या मैंने वो ओलिगोसैकेराइड्स की एग्जांपल्स में कहा था कि बीन्स वगैरह जब खाते हैं तो बीन्स में ओलिगोसैकेराइड्स के साथ साथ वहां पे उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी अच्छा खासा है, तो ये स्टाइटी कंट्रीब्यूट करते हैं। सेटिस्फेक्शन, डिक्रीज द ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, अल्टीमेटली जो एक जेल सा बन गया ना भी, एक गोला सा बन गया और उसने बॉडी में से वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ ट्रेवल करना है, तो उसमें बाज दफा न्यूट्रिएंट्स सारे जो है वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाते। वी कैन से इट डिक्रीज द ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन। रिड्यूस द प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन, ये किसका और बेनिफिट आ गया, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कैसे करता है, ये बेसिकली बाइल, ठीक है, बाइल आएगा जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर होगा, ये उसको अपने साथ मिक्स करके बॉडी से एक्सपेल करने में हेल्प करेगा। अब बाइल जो है वो कहां से बन रहा था, कोलेस्ट्रॉल से, तो कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। हेंस particularly benefit for the diabetes and those suffering from the hypertension or heart related diseases. In case of insoluble fiber, इसके हम देखें तो ये नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये पानी में सॉल्युबल नहीं हो रहा, और इसकी एग्जांपल क्या है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड लिग्निन। आमतौर पे अगर हम व्हीट ब्रैन लेते हैं, बूरे वाली रोटी जो है ब्रैन वाली, उसमें इनसॉल्युबल फाइबर है। अगर हम ओट ब्रैन लेते हैं तो उसमें जो बीटा ग्लूकान है बेसिकली वो सॉल्युबल फाइबर है। It absorbs large amount of water while passing through the digestive tract, increase the fecal bulk, accelerates the transit time, slows the starch hydrolysis, delays the glucose absorption, hence equally beneficial for the diabetes. अब इसमें हम कहें ना कि soluble बड़ा अच्छा है, insoluble अच्छा नहीं है, both are good, दोनों जो है वो इकट्ठे काम करते हैं। इसका काम जरा धक्का शक्का लगाना, ट्रांजिट टाइम को एक्सेलरेट करना, और उसका काम क्या है, जेल बनाना।
और जेल बनाना तो उसमें जो चीजें इतनी यूजफुल नहीं उनको अपने साथ ही गोले की शक्ल में लेके बॉडी से एक्सपेल कर देना। ठीक हो गया भाई। तो ये अल्टीमेटली मिक्स टाइप की जब आप फूड लेते हैं तो आपको दोनों तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। डाइटरी फाइबर possesses favorable physiological effect, और इन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को अगर हम इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इश्यूज देखें तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होने से हम बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल डाइवर्टिकुलाइटिस। डाइवर्टिकुलाइटिस क्या होती है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द कर्वेचर्स ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जो है वो आपस में फोल्ड होती हैं, अगर उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, ठीक है, तो वहां पे अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो अल्टीमेटली वहां पे फूड का पैसेज, स्टे, ये सारी चीजें, और इन्फ्लेमेशन फर्दर जो है वो कई तरह के कैंसर और कई तरह के प्रॉब्लम्स को लीड कर सकती है। कैंसर ऑफ कॉलन, वो क्यों हो रहा था जी? वहां पे फीकल मास ज्यादा अरसे जमा था, तो फाइबर क्या करेगा कि ये कॉलन को खाली रखने में हेल्प करेगा। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का मर्ज जो होता है भाई, हेमोरॉइड्स, हेमोरॉइड्स को हम पाइल भी बोलते हैं, इसको हम उर्दू में बवासीर भी बोलते हैं। इसका प्रॉब्लम भी कम होगा। ये होता कब है? जब फीकल मास इतना हार्ड हो जाए, पानी उसमें से जज़ब हो के, और इवन वेस्ट मटेरियल भी उसमें से जज़ब हो चुके होते हैं मैक्सिमम, और 4-5 दिन जो है वो कॉन्स्टिपेशन किसी को रहे, तो फिर अल्टीमेटली उसको हेमरॉइड्स होने का प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाता है। और इसके अलावा कॉर्नरी हार्ट डिजीजेज, नहीं लिखी गई बहुत सारी डिजीजेज, सिंपल वेट मैनेजमेंट से लेके डायबिटीज से लेके आप एक लंबी लिस्ट बना सकते हैं जिनमें डाइटरी फाइबर असिस्ट करता है। अब ये कितना खाना चाहिए? कम से कम 25 ग्राम पर डे। कहाँ से मिलेगा? आप जो रोटी खाते हैं, अगर होल व्हीट फ्लावर है तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और अगर फ्रूट्स आप खाते हैं, प्रेफरेबली जो छिलके वाले हैं उनको छिलके समेत खाने की कोशिश करें। अगर मैदा साथ देता है तो उनको छिलके समेत खाएं। जूस पीना आपके लिए सूटेबल नहीं है। जूस कौन पिएगा? ओल्ड एज वाला, जिसके दांत नहीं है या जो डाइजेस्ट नहीं कर पाता चीजों को। तो अगर आप ये चीजें कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। अगर नहीं कर रहे तो फिर आपको सीलियम हस्क के नाम से मार्केट में मिल जाता है इसबगोल का छिलका, उसके आप 2 से 3 चम्मच आप योगर्ट के साथ, पानी के साथ आप इसको यूज करें। इसके अलावा अब सॉल्युबल फाइबर भी आ चुका है जिसको आप पानी में मिक्स करके हल करके यूज कर सकते हैं। तो binds extra bile excretes it, thus lowering cholesterol. In diabetics, improves control of blood glucose levels, delays glucose absorption. तो ये बेटा अभी मैंने सारी चीजें आपसे डिस्कस की हैं। एक्सेसिव इनटेक जो है वो हार्मफुल है, और क्यों कि ये न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को कम कर देते हैं। कि जब इसने एक ग्लू टाइप का, एक जेल टाइप का स्ट्रक्चर बनाया था, उसके अंदर अगर मिनरल्स भी आ जाएं, और कौन सी जो यूजफुल है, आयरन, कैल्शियम, ये उनको अपने साथ बाइंड करके बॉडी से एक्सपेल कर देता है, अल्टीमेटली उसका फायदा नहीं होता। तो एडवर्स इफेक्ट्स ऑन मिनरल बायोअवेलेबिलिटी, स्पेशली इफ हाई इन ऑक्सॉलिक एंड फाइटिक एसिड। और ये फाइटिक एसिड और ऑक्सॉलिक किसमें पाए जाते हैं? ऑक्सॉलिक एसिड ज्यादा पाया जाता है स्पिनच के अंदर। तो पालक खानी चाहिए, आयरन का बड़ा अच्छा सोर्स है, लेकिन इतनी नहीं खानी चाहिए कि ऑक्सलेट्स बॉडी में ज्यादा हो जाए। फाइटिक एसिड ब्रेन के अंदर पाया जाता है। होल व्हीट फ्लावर खाना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर मिनरल्स जो ज्यादा होती हैं, लेकिन उसके अंदर ये भी प्रॉब्लम है कि उसमें फाइटिक एसिड भी ज्यादा होता है। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा फाइबर, बहुत कम फाइबर, दोनों नुकसानदेह हो सकते हैं। और मिनरल्स कौन सी ये बाइंड करते हैं? उनमें ज्यादा प्रोमिनेंट कैल्शियम और आयरन। तो कैल्शियम की कमी की वजह से ऑस्टियोप्रोसिस, हड्डियों के मसले मसाइल, और आयरन की वजह से अनीमिया का इशू हो सकता है। ये दो स्लाइड्स जो हैं इसमें आपको मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करूंगा। soluble fiber basically forms a gel when mixed with the liquid or water present in the stomach, which slows the stomach empty time and absorption of carbohydrates from the intestine. Glucose is a simple sugar produced from the breakdown of carbohydrates. यानी इसमें मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो डायरेक्ट शुगर, और अगर डाइसेक्राइड्स हैं तो वो बेसिक में टूटेंगे पहले, ठीक है, जैसे फ्रुक्टोज था या सुक्रोज था या लैक्टोज था।
और उसके बाद अब ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, वहां पे इनका मजीद डाइसेक्राइड्स और स्टार्च का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो जब ये जज़ब होंगे इंटेस्टाइन के थ्रू, तो ब्लड के अंदर जो है वो इसका लेवल हाई हो जाता है। तो हम कहते हैं कि जी शुगर हाई हो गई है ब्लड के अंदर। बेसिकली जब ब्लड ग्लूकोज हाई होगा, तो वहां पे इंसुलिन एक हार्मोन आएगा। और ये कहां से आ गया? ये मैसेज गया पेंक्रियाज को कि भाई इंसुलिन भेजो, और इंसुलिन विल ब्रेक डाउन दी ग्लूकोज, मेटाबलाइज द ग्लूकोज, और ब्लड में से ही उसको निकालेगी। ब्लड में ग्लूकोज का सर्कुलेट करना अच्छा इंडिकेटर नहीं है, इसीलिए शुगर वाले मरीज जो है ना, उनके जख्म ठीक नहीं होते। तो ये हार्मोन जो है, ये फिर ग्लूकोज का लेवल जो है ना ब्लड के अंदर, उसको स्टेबलाइज कर देता है। अब मैकेनिज्म समझें कि दो सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन ये है कि हाई ब्लड ग्लूकोज, और ये कब हुआ? जब आपने खाना खाया। खाना खाया तो उसकी कुछ अरसे बाद उसकी वो ब्रेकडाउन शुरू हो गई, एब्जॉर्प्शन शुरू हो गई, तो फौरन आपके ब्लड के अंदर जाए। हाँ, अगर आप प्योर ग्लूकोज लेते हैं तो वो बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब होएगा, बड़ी जल्दी ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज करेगा। जितनी आप कम्प्लेक्स फूड्स खाएंगे, ब्रांड वाली फूड्स खाएंगे, छिलके वाली फूड्स खाएंगे, उनको टूटने में टाइम लगता है। इसलिए जो डायबिटिक्स हैं, उनको कहा जाता है नंबर एक तो आप ना खाने 3 की बजाय 6 कर लें, क्वांटिटी कम कर लें, फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर लें। और नंबर 2 उनको कहा जाता है कि खाने को कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स करें। यानी गंदम के आटे में आप मकई का आटा डाल दें, गंदम के आटे में जौ का आटा मिक्स करें, इसमें कोई चिकपी का फ्लावर मिक्स कर लें। जितना कम्प्लेक्स फ्लावर होगा, कि जितनी कम्प्लेक्स फ्लावर की रोटी होगी, आपका शुगर लेवल उतनी जल्दी सर्ज नहीं करेगा। और शुगर हुई क्यों थी? कि उनके पिंक्रियाज के अंदर जो है वो वक्त के साथ साथ एबिलिटी कम हो गई है इंसुलिन प्रोड्यूस करने की। या बाज दफा क्या होता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, बॉडी सेंस ही नहीं करती कि ग्लूकोज आया अभी। अब पिंक्रियाज, अगर इफ यू आर हेल्दी, पिंक्रियाज क्या करेगा? इसके बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज करेंगे। ये इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज के साथ मिलेगी ब्लड के अंदर जाके, और उसका लेवल जो है उसको नॉर्मलाइज कर देगी। और अपोजिट सिचुएशन क्या है? कि आप भूखे हैं, आपने खाना नहीं खाया काफी देर से, ठीक है, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया? डाउन हो गया। अब आपने मरना तो नहीं है खुदा न खास्ता, जब तक आपकी जिंदगी है, तो बॉडी ने कैसे हैंडल करना है? पिंक्रियाज ने मैसेज देना है अल्फा सेल्स को कि भाई ग्लूकागान जो है ना वो भेजो। ग्लूकागान दूसरा हार्मोन है, दोनों जो है वो पिंक्रियाज प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों अपोजिट काम करते हैं। अब ग्लूकागान जो है ये क्या करेगा? ये लिवर से रिलीज हो गया, सॉरी लिवर तक पहुंचेगा, लिवर रिलीजेस ग्लूकोज इनटू ब्लड। तो अब जो इसकी ब्रेकडाउन होएगी ना, ग्लूकागान जो है वो लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर थी उसको ब्रेकअप करेगा, और ब्रेकअप करके उसको ब्लड के अंदर पहुंचा देगा। तो फिर हम कहते हैं कि ग्लूकोज का लेवल जो है ना वो रेस्टोर हो गया। तो ये भाई मैकेनिज्म था कि ये कैसे शुगर को कैसे रेगुलेट करता है, मैनेज करता है। और कोलेस्ट्रॉल को कैसे मैनेज करता है? यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली आप ये एक आर्टरी देखें, और आर्टरी के अंदर आपको ये रेडिश जो पार्ट नजर आ रहा है ना, ये ब्लड का फ्लो है। और अगर इसके हम ये यहाँ पे ये देखें, जो लाइट ग्रे सा जो पार्ट है, लाइट येलो सा पार्ट जो है, ये बेसिकली कोलेस्ट्रोल है। कोलेस्ट्रोल जो है यहाँ पे जैसे जैसे जमा होता जाएगा, तो उसके दो नुकसान होंगे। नंबर एक तो ये आर्टरीज को हार्ड कर देगा। जैसे सर्दियों में पाइप जो है ना वो बाहर रह जाए पानी वाला, तो उसको सख्त कर देगा, और वो सख्त चीज है वो ब्रिटल हो जाएगी, टूट जाएगी, तो लास्टिसिटी नहीं रहेगी। जैसे किसी बंदे का ब्लड प्रेशर हाई हुआ, तो ब्लड प्रेशर जो है वो, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, फ्लो बढ़ेगा तो रास्ते में रुकावट होगी, रुकावट होगी तो मजीद प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, तो फिर या तो स्ट्रोक होगा, या फिर कह लें कि इसका प्रॉब्लम आ जाएगा हार्ट के रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देखें कि ये नैरो हो जाएगा प्रोसेस जो है।
और नैरो होके ब्लड का फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा. फाइबर फॉर्म्स अ जेल इन द इंटेस्टाइन व्हिच रिजल्ट्स इन द बाइंडिंग ऑफ बाइल एसिड्स, an important ingredient among the juices of the body which are made from the cholesterol to digest dietary fats. When an insufficient amount of bile acids reach the liver converts the cholesterol